ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलमान है और मैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। इस वक्त मैं मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी बेसिकली एक ऐसी कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़ या अगर हम इसे कहें मदर ऑफ़ डिज़ीज़ है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ओबेसिटी में होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर फैट कंटेंट बढ़ जाता है, मसल कंटेंट हमारे कम होते हैं एज़ कंपेयर टू मसल फैट कंटेंट ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। ओबेसिटी को मदर ऑफ़ डिज़ीज़ मैंने इस वजह से कहा है क्योंकि एक ओबेसिटी की वजह से किसी मरीज़ को हार्ट अटैक हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, फालिज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो सकती है। इसके अलावा हड्डियों के मसाइल स्टार्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब किसी भी इंसान में ओबेसिटी का रीज़न क्या है, क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी या मोटापे का शिकार होते हैं और कुछ लोग अच्छा खाने के बाद भी उनकी नॉर्मल फिज़ीक होती है। बेसिकली ओबेसिटी के कुछ रीज़न्स हैं जिनमें नंबर एक ये है कि कुछ लोगों में कुछ ख़ास बीमारियों की वजह से, जैसे कि हाइपोथायराइडिज़म है या पॉलीसिस्टिक डिज़ीज़ है या कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से वेट उनका बढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत हाई कैलोरिक डाइट ले रहे होते हैं। हाई कैलोरिक से मुराद जंक फूड खाएंगे, स्वीट कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, मीठा खाएंगे, उसकी वजह से उनका वेट बहुत बढ़ जाएगा। एक्टिविटी की कमी होगी, एक्टिविटी प्रॉपर नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं होगी तो वेट बढ़ जाएगा। कुछ लोगों में आपकी अगर डाइटरी हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, इनकी वजह से भी वेट बढ़ जाता है। यानी कि एक दिन आप एक टाइम पे खाना खा रहे हैं, दूसरे दिन किसी और टाइम खाना खा रहे हैं, किसी दिन कुछ बीच में मील आप स्किप कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट टाइम आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ये एक रीज़न है। प्रॉपर नींद ना हो या बहुत ज़्यादा नींद हो तब भी वेट गेन हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में जेनेटिकली भी उनकी टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ा सा वेट गेन करते हैं। अब वेट गेन करने के बाद जैसे कि अब मैंने बात की कि आपको कैसे पहले शुरू में तो पता चलेगा कि आप ओवरवेट हैं। हम ओवरवेट होने के लिए या ओबेसिटी के लिए बीएमआई चार्टिंग करते हैं या स्कोरिंग करते हैं। आपका बीएमआई 18.5 तक है या इससे नीचे है तो आप अंडर वेट है, आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है। अगर आप 18.5 टू 24.5 तक हैं तो आप नॉर्मल वेट में कंसीडर किए जाते हैं। 18.5 टू 24.5 जिसे मैं नॉर्मल कह रहा हूँ, इसके बारे में मैं आगे दोबारा भी बात करूँगा। 24.5 टू 29.9 तक ये वो वाला बीएमआई का एरिया है जिसमें आप ओवरवेट कहलाते हैं, और 30 से जब ऊपर आपका बीएमआई चला जाए तो ये ओबेसिटी कहलाती है। अगर आपका बीएमआई 30 प्लस चला जाए तब भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप ओवरवेट में है यानी कि 24 से 29 के दरमियान में, तब भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे कि मैंने कहा 18 टू 24.5 के दरमियान हम नॉर्मल बीएमआई लेते हैं कि एक इंसान का आइडियल बीएमआई इतना होना चाहिए। लेकिन उसके साथ भी हम डॉक्टर्स एक्सरसाइज पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि जो हम एशियंस हैं इनमें अगर किसी का बीएमआई 23 से भी ज़्यादा हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस की जैसे मैंने बात की, ओवरवेट होने की वजह से सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, ख़ास किस्म की चिकनाई होती है जो आपके जिस्म में बढ़ती है। जब ये बढ़ना शुरू हो तो इसकी वजह से खून की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद आपके तमाम जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसमें आपका दिल है, आपका दिमाग है, आपकी किडनीज़ हैं, उनका ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उनमें
प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी की दिल की शरियानों में कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, इंजाइना हो सकता है, दिल का साइज़ उनका बड़ा हो सकता है, और जिसकी वजह से लेटर ऑन फिर दिल की पंपिंग रिड्यूस हो जाती है, जिसे हम लो इजेक्शन फ्रिक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से उनको सांस की तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों में जब ब्रेन की दिमाग की शरियानें कमज़ोर हो जाएं या तंग हो जाएं तो उसकी वजह से उनमें फालिज हो सकता है या उनमें ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में डायबिटीज़ की शरह बहुत ज़्यादा है। हमने बात की कि मोटापा या ओबेसिटी इट्सेल्फ खुद मदर ऑफ़ डिज़ीज़ है। तो ये मदर ऑफ़ डिज़ीज़ अगर किसी पेशेंट में इसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाए तो डायबिटीज़ इट्सेल्फ खुद एक सिंड्रोम है जो कि बहुत सारी बीमारियों का मजमुआ है, जो आपकी बॉडी के अंदर हर सिस्टम को, हर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रही होती है। तो कहने का मकसद इस वक्त ये है कि अगर आप सिर्फ ओबेसिटी से बचते हैं, प्रॉपर मील अपना लें, डाइटरी मॉडिफिकेशन अच्छी रखें, एक्सरसाइज रखें, तो एक इतनी सी चीज़ के साथ आप बहुत सारी बीमारियों से और अमराज से महफूज रह सकते हैं। खाने पीने में तवाज़ुन रखें, लिक्विड इनटेक आप अच्छा रखें, स्वीट कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा ऑयली या चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, जंक फूड मुकम्मल तौर पर छोड़ दीजिए। इसके अलावा अपनी लाइफ की एक रूटीन रखिए, उस रूटीन का ये फ़ायदा होगा, आपको पता है कि इस दौरान आपने खाना खाना है, इस वक्त आपने एक्सरसाइज करनी है, तो ये डिसिप्लिन आपको बीमारियों से भी महफूज रखेगा। ओबेसिटी इट्सेल्फ खुद एक बीमारी के अलावा एक कॉस्मेटिक इशू भी है। लोगों में उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो लोगों को फेस नहीं करते, मोटापे की वजह से अपनी चॉइस के कपड़े नहीं पहन सकते, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अगर आप सीरियसली अपना वेट रिड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बिहेवियरल चेंजेस करें, साइकोलॉजिस्ट से मिलें जाकर, ताकि वो आपको बताए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको कर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज का एक टाइम रखिए, चाहे कुछ भी हो आप उस दौरान एक्सरसाइज करें। चाहे आपको 40 से 50 मिनट मिलते हैं, आप कोई और बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक कीजिए। 50 मिनट की वॉक में आप बहुत आराम से 4 से 5 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज अपनी बढ़ाते जाइए, वरना जिस जिस तरह वेट बढ़ता जाता है इंसान का, इन बीमारियों के अलावा घुटनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। उसके बाद इन लोगों का चलना फिरना और भी मुश्किल हो जाता है। और फिर आपको अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो तो ओबेसिटी में बीमारी का ठीक होना मुश्किल होता है और थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो वंस अगेन मैं यही एडवाइस करूँगा, हेल्दी खाइए, फ्रूट्स ऐड कीजिए अपनी डाइट में, वेजिटेबल्स कीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए, और आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या अपने डॉक्टर से मिलकर अपना एक प्रॉपर डाइट प्लान बनवाइए। डाइट प्लान के ज़रिए आप दिन में 3 टाइम अपनी खुराक भी ले सकते हैं और बहुत आराम से आप वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा वेट रिड्यूस करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्प्रूव किया है। तो आप अपने डॉक्टर से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर कीजिए। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें या अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहें तो आप ओला डॉक या मैक्स हेल्थ में अपॉइंटमेंट बुक करवा कर मुझसे मिल सकते हैं, और उसके बाद हम मिलकर आपका डाइट प्लान बनाएंगे और आपको कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर बताएंगे जिनसे आप लॉन्ग रन में बीमारियों से बच सकेंगे। शुक्रिया।